Hello everyone, welcome to our channel JP Tuition. Adjustment on goods for final account. तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है और 12th स्टैंडर्ड में भी कि ट्रेडिंग अकाउंट मेनली प्रिपेयर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द गुड्स विच इज़ केप्ट इन फैक्ट्री। तो आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि अगर बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ये रूल याद रखेंगे तो एडजस्टमेंट और इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है गुड्स परचेस, तो परचेस है तो डेबिट साइड आना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब बिजनेसमैन ने गुड्स परचेस तो कर लिया है, रिसीव कर लिया है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो दे आर परचेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का इफेक्ट आएगा। लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी सब में दिया रहता है, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स। और यहाँ पे एक होता है परचेस, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। अब क्रेडिटर्स जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, परचेस दिया रहेगा, उसमें दोनों बाजुओं में ऐड करना है। एडजस्टमेंट में दिया है गुड्स परचेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, okay, that is treated as a unrecorded purchase। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड होगा और यहाँ पे ट्रेडिंग डेबिट साइड अनरिकॉर्डेड परचेज। जो भी एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया रहेगा ऐड करके आउटर में, सेम हियर एक लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर में ऐड होके लाइबिलिटी में आएगा। तो पहला गुड्स आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस में ऐड कर दो क्योंकि रिकॉर्ड करना भूल गए थे। कंपनी ऑलवेज देयर परचेस फ्रॉम द क्रेडिटर्स, उसलिए क्रेडिटर्स में भी ऐड कर दो। नाउ द सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स बेच तो दिया है तो जा रहा है, उसलिए गुड्स आता है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस से ऑलरेडी हमने सेल्स तो रिकॉर्ड किया रहेगा। और गुड्स किसको बेचते हैं बिजनेसमैन, तो कि उनके कस्टमर, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। क्रेडिट सेल्स, गुड्स बेच दिया है पर रिकॉर्ड करना भूल गए, विच इज ट्रीटेड एज अ अनरिकॉर्डेड सेल्स। और अनरिकॉर्डेड सेल्स सेल्स में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट असेट्स में ऐड होगा। तो गुड्स का फर्स्ट इफेक्ट हमने देखा अनरिकॉर्डेड परचेस, जो परचेस और क्रेडिटर में ऐड होगा। सेकेंड अनरिकॉर्डेड सेल्स, सोल्ड हो गया है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमें रिकॉर्ड करना है, एंड दैट इज ट्रीटेड एज अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब नेक्स्ट टू एडजस्टमेंट गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। तो बिजनेस से तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स विड्रॉन बाय, फिर हमें देखना है कौन सा पार्टनर, समझो तीन है, उसमें से ए विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, उसमें आ जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। और एक लॉजिक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्योंकि ए रिसीवर है। यहाँ पे हमें लिखना है टू गुड्स विड्रॉन, मतलब कि ड्रॉइंग हो रहा है और जो भी अमाउंट का विड्रॉ हो रहा है वो ए में लिखना है। सपोज बी करता तो बी के कॉलम में आता और सी करता तो सी में। सिंपल लॉजिक याद रखिए, गुड्स जा रहा है बिजनेस से ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, ये रिसीव कर रहा है उसके डेबिट साइड। ऐसे दो इफेक्ट हमें देने हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है, अच्छे से एडजस्टमेंट लर्न कीजिए, जितना भी अकाउंट्स हम लोग लिख के करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, या तो आग लगने से या सपोज चोरी हो रहा है, तभी भी गुड्स तो जा ही रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर, या फिर बाय गुड्स
लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, चोरी होता है तो थेफ्ट, फायर हो रहा है तो फायर, जो भी अमाउंट का होगा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। रिकॉर्डेड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, जो हमें लॉस हो रहा है, टू लॉस बाय फायर, अगर थेफ्ट होगा तो टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, और वो अमाउंट हमें रिकॉर्ड कर देना है। और उसके बाद आ रहा है गुड्स लॉस टू फायर और थेफ्ट, सेम ही है लेकिन डिफरेंट है कि यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं कराया था, यहाँ पे कंपनी ने इंश्योरेंस कराया होगा, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने के वजह से लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे तो क्या होगा, अगर 10,000 का गुड्स फायर हुआ है तो 10,000 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी सेम 10,000 का लॉस होगा क्योंकि इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, और इंश्योरेंस नहीं कराया था उसलिए पूरा लॉस था। और अगर इंश्योरेंस कराया है, सपोज कि फायर के वजह से 10,000 का गुड्स फायर हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी में 8,000 मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलेगा, तो अल्टीमेट लॉस तो 2,000 का हुआ, और जो लॉस हो रहा है वही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड होगा असेट साइड, और जितने का गुड्स जा रहा है वो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे स्टॉक मेंटेन होता है, उसलिए उसके दो पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट। जितना गुड्स आएगा वो डेबिट साइड आएगा, जितना गुड्स आउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्यों हो रहा है तो कि गुड्स डिस्ट्रॉय बराबर ड्यू टू, गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू फायर या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब सपोज तो भी फायर के वजह से 10,000 का गुड्स गया। सेकेंड इफेक्ट असेट्स को टारगेट करो, वहाँ पे पहले इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड कर दो 8,000, फिर जो लॉस बचता है दैट विल बी एट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी होगा ₹2,000। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है गुड्स बेस एडजस्टमेंट को कवर करना। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स।